8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कि इसको आप जो भी उदाहरण को जो विकल्प को चुन रहे हैं, वे सही है, कैसे सही है, क्यों सही है, कारण सहित हम लोगों को बताइए, समझाइए। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये हम लोग को बोर्ड पे दिया गया है। ये बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है? 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, जिसमें पहला ऑप्शन है sin 60, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? sin 30। अब इसमें से कौन सही है हम लोग अंदाजे तो नहीं बता सकते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा? इसको हल करना होगा। हल करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वही हम लोग क्या करेंगे? चुनेंगे। अब लेकिन करते क्या है? बच्चे क्या करता है? ये जब एग्जाम में आ जाए तो क्या करेगा? जल्दी-जल्दी देख लिया, टेन 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 मार ना, टेन में टेन होगा, टेन मार के चल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा-सा समय देंगे, ये तुरंत बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनाना है। चलो 2 10 है, कितना है? 2, तो 2 गुना में है, क्या है? गुना में। ये गुना का चिन्ह हो गया, 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 कितना होता है? 1/√3 होता है। अब 1/√3 हो गया, अब बटे में 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या? क्योंकि यहाँ क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। अब बराबर, फिर यहाँ हम लोग अगला देखेंगे। अब इसको 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा? 2 बटे में कितना दिया है? √3। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये 1/1 हो गया, अब प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। आगे फिर 2/√3, अब बटे में कितना हो गया? देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया, यहाँ 3 और प्लस में कितना होगा? 1 होगा। अब इसको जब हम लोग सीधा करेंगे तब हो जाएगा 2 बटे में √3, कितना हो जाएगा? 2 बटे √3, अब 3 और 1 कितना हो गया? 4 होता है, लेकिन जो नीचे सबसे नीचे 3 है ऊपर चल जाएगा, यहाँ कितना होगा? 4, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 3, जब हम लोग √3 गुणे √3 करते हैं तब जाकर क्या होता है? 3, तो 3 जहाँ है वहाँ 2 √3 है कि नहीं? तब इससे काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3। तो हम लोगों को बचकर क्या आया? √3 बटे में क्या बचकर आया? 2। ये हम लोगों को बच के आया। तो हम लोग देखेंगे कि √3 बटे 2 किसका मान है? पहला दिया है sin 60, कितना दिया है? sin 60। तो sin 60 का मान कितना होता है? √3 बटे में 2। एगो तो आ गया जो कि पहले हमारा ऑप्शन होगा, है ना? जो हम लोग आंसर लाए, पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन को भी हम लोग जांच करके देखेंगे कि क्या दोनों सही तो नहीं है? तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, क्या है? सही नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है tan c, यानी tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है? √3 होता है। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन सही आया? तो कहेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हमारा ए है। क्या है? ए हमारा सही ऑप्शन है, जो है sin 60। कितना है? sin 60 है, जिसका मान होगा √3 बटे में क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 हमारा यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन।